11 तक मुनि अगस्त्य जी के ज्ञानी शिष्य सुतीक्ष्ण का श्री रघुनाथ जी के प्रति अटूट प्रेम, पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने का प्रण करके श्री राम जी ने मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। श्री रघुनाथ जी के आने की सूचना पाकर पहले तो सुतीक्ष्ण जी को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु स्वप्न को सत्य हुआ देखकर उनकी जो प्रेमोन्मत्त दशा हुई वो सचमुच भक्त और भगवंत दोनों के लिए अद्भुत है। सुतीक्ष्ण जी की प्रार्थना व अत्यंत चतुरता से मनोवांछित वरदान पाना अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रसंग है जो किसी भी भक्त के लिए प्रभु के दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। आइए सुनते हैं भक्ति रस से परिपूर्ण ये रोचक प्रसंग। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधुर घुराया, मोसे 60 पर करी हाई दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए बड़ी आतुरता निशीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हाई निज से वक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं
और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। हुई हैं सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की बस इस मान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण होकर निमग्न हैं, उनकी वो दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरु विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। कबहू कफिरी पाछे पुनि जाई, कबहू कनृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा यानी दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं ये भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे मुड़कर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा करके नाचने लगते हैं। अबिरल भगति प्रेम मुनि पाई, प्रभु देखई तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिप करके भक्त की प्रेमोन्मक दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय यानी आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर के बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का
सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि बर जैसे, आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेऊ लकुटईव चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला, राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र मांझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों का स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, आस्तुति कराऊं कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परि धन मुनि चीरम, पाणि चाप शर
कटितूडीरं नौमि निरंतर श्रीरघुबीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु संत सरोरो कानन भानु निशिचर करे बरूथ मृगराजा त्रातु सदा नो भव खगबाजा। जो मोह रूपी घने वन के जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं और भव यानी आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादा शमन सुकर कश तर्क विषादा भव भंजन रंजन सुरयूथा त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम अमल मखिल मन मध्यम पारम नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामा तरजन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल के तू। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से
तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा। श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत तनोतु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करऊ सो राम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी आप अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानो मुनि मोही, जो बर मांगहु देऊं सो तोही। मुनि कहमय बर कबहु न जाचा, समझु न परई झूठ का सांचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं मांगूं। तुम ही नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु
दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरुमय पावा, अब सो देहो मोहि जो भावा। तब मुनि बोले कि प्रभु ने जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गंगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष्बाणधारी आप निष्काम यानी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। अब प्रभु कृपा करऊ ये ही भांति, सब तजी भजनु करऊं दिन राती। जय श्री राम। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।